एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सभी को वेलकम करता हूं आज की इस वेबिनार मीटिंग में। जैसे प्रवीण सर ने अभी आप लोगों को बताया, एक जबरदस्त सेशन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे वेस्टिज बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग आपने चैट बॉक्स में लिखा है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट्स। देखिए, हमारे वेस्टिज में जितने भी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है। हेल्थ प्रोडक्ट है, कलर कॉस्मेटिक्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और एफएमसीजी कैटेगरी भी है। वेस्टिज का जो प्रोडक्ट का उसका जो बैकबोन है, दैट इज बैकबोन, हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है जिसका बैकबोन, दैट इज हमारा हेल्थ सप्लीमेंट। अब हेल्थ सप्लीमेंट को हम लोगों को यूज क्यों करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे आज, पूरा जानेंगे पूरा डिटेल्स में। हेल्थ सप्लीमेंट क्या है, कैसे करना है, क्या यूज, कैसे यूज करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ डिटेल्स में पता करेंगे। आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस का एक चीज, जैसे सर ने बताया, 70% बिजनेस होता है हेल्थ सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट इतना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो सप्लीमेंट हम लोग क्यों यूज करेंगे, मैं आज किसी प्रोडक्ट को लेकर डिस्कस नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार ये सेशन सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे जो पहले भी सुन चुके हैं, तो उसके उनके लिए रिवीजन है। और जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे ये इस सेशन को, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के गेम चेंजर, लाइफ चेंजर होने वाला है। मैं किसी प्रोडक्ट को लेकर डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन है कि सप्लीमेंट क्यों यूज करना है, ये एक्चुअली में है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी भी है आज के डेट में। बहुत सारे लोग बोलते हैं एलोवेरा, नोनी, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, ये सब यूज करने के लिए बोला जाता है आप लोगों को, लेकिन ये क्यों यूज करेंगे हम लोग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में डिटेल्स हम लोग पता करेंगे। इससे आपका बिजनेस कंटिन्यूअस बेसिस, मतलब मैं आपको इतना गारंटी कर सकता हूँ, डबल ट्रिपल वेस में ये जंप करेगा आपका बिजनेस। क्योंकि आपका बिजनेस अगर आप सप्लीमेंट के ऊपर, हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर बेस करके बनाओगे, स्ट्रांग बनाओगे, तो बिजनेस का टीम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा आपका। ये तो 100% गारंटी है, क्योंकि सप्लीमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट में रिप्लेसमेंट होता है, साबुन, पेस्ट, चाय पत्ती, उसका रिप्लेसमेंट मार्केट में है। लेकिन सप्लीमेंट का, क्रील ऑयल का, स्पिरुलिना का, फ्लैक्स ऑयल का, सीएमडी का तो छोड़ दे, वो तो रेवोल्यूशन प्रोडक्ट है। तो जितने भी प्रोडक्ट है उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक ही है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पता करेंगे, इसीलिए तो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है, डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए, मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा। सर, प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? यस यस। ओके सर, थैंक यू। सो व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट्स, चलिए एक एक पॉइंट पे बात करता है। हमने बचपन पे एक लाइन सुना था, आप सभी ने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। आप सभी ने सुना है हेल्थ इज वेल्थ, যেটাকে বাংলায় আমরা বলে থাকি স্বাস্থ্যই সম্পদ। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, बट सच में क्या आप इसको मानते हो, हेल्थ इज वेल्थ? क्या आप इसको फॉलो करते हो? अपने मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा, जितने भी बुजुर्ग है, जब आप बचपन में बड़े हो रहे थे, आप सभी से मुंह में सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, सबसे सुना होगा आपने ये, হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ। কিন্তু সত্যি কি আমরা এটাকে মানি, আমরা ফলো করি? क्योंकि हम लोग हमारे हेल्थ को ही आज के डेट में बिगाड़ने में तुले हुए हैं सर। हमारा जो हेल्थ है ना, उसको वेल्थ क्यों बोला जाता है, ये आप समझ लो। आपका जो हेल्थ है उसको वेल्थ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा एसेट है आपका, आप इसको बिगाड़ने में तुले हुए हो। आज के डेट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो दिक्कत है, वो है हमारे खाने का फूड हैबिट। हम लोग जो दिन भर खाना खाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा दिक्कत है हम लोग डेली जंक फूड लेते हैं सर। फोटो में आपको दिख रहा है एक एक खाना, मुझे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस में आप भी यूज करते हो। आप अपने बच्चे को भी खिलाते हो, आप परिवार में जो है सबको खिलाते हो सर, सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, कब भी हो, हम लोग डेली बेसिस में इसको यूज करते हैं, सही है कि नहीं? जिसके कारण आपका हेल्थ पूरा बिगड़ चुका है सर। उसका और भी कुछ कारण है, वो भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो हमारा पहला कारण आता है आपका डेली फूड हैबिट। अब इसके साथ डेली जंक फूड जो हम लोग खाते हैं, रोल, चाउमीन, मोगलाई, पिज्जा, बर्गर, जो डेली बेसिस पे हम लोग खा रहे हैं, उससे आपके शरीर के अंदर जा क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप लोगों का एक बहुत फेवरेट फूड है, वो है चिकन। हम लोग चिकन खाते हैं। चिकन का अलग अलग प्रिपरेशन होता है, चिकन बिरयानी होता है, चिकन चिली चिकन होता है, चिकन मंचूरियन होता है, चिकन कबाब होता है, अलग अलग चीज का होता है, अलग अलग प्रिपरेशन होता है।
लेकिन आप जो चिकन खा रहे हो, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। आप जो चिकन खा रहे हो, आपको पता है वो चिकन बनता कैसे है? जन्म तो ले लेता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है आपको मालूम है? अच्छा दिखने के लिए और मार्केट में अच्छे दाम पे वो बिके, इस कारण से उसको पहले से इंजेक्शन दिया जाता है सर। पहले से उसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, और वही चिकन आप खुद खा रहे हो और अपने बच्चों को भी खिला रहे हो। सही है कि नहीं? मार्केट में हम लोग जो खाते हैं अलग अलग प्रिपरेशन, चीज कुछ भी चीज हो, चिकन बिरयानी पकड़ लो, हम लोग चिकन बिरयानी खाते हैं तो चिकन में लेग पीस भी होता है, हम लोग तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं सर। लेकिन आपके शरीर में क्या जा रहा है आपको में? केमिकल जा रहा है, पेस्टिसाइड जा रहा है, सब केमिकल से जाता है, वो इंजेक्शन दिया जाता है उसके अंदर। चीज हम लोग डेली बेसिस में, सिर्फ चिकन नहीं, हाँ जो सब्जी है, जो फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हम लोग, जितने भी सब्जी हम लोग मार्केट से ले आते हैं, सभी चीजें आज के रेट में केमिकल पेस्टिसाइड है। कुछ भी खाओ, हर एक चीज में केमिकल पेस्टिसाइड मिला होता है, हर एक चीज में आप कुछ भी खाओ। एक एक चीज अब मार्केट में जब खेती होता है ना सर, ऐसे पेस्टिसाइड मिलाया जाता है। मार्केट में जो भी खेती होता है उसमें ऐसे ही मिलाया जाता है सर, हर एक चीज में ऐसे मिलाया जाता है। फ्रूट्स हो, आप एप्पल खाओ, मैंगो खाओ, कुछ भी खाओ सर, ऐसे हर एक चीज में पेस्टिसाइड मिलाया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा इसके ऊपर, जो न्यूज में भी आया था। वो वीडियो देखने के बाद आप तो मतलब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत सारे लोग शायद जो मैं पहले भी ये सेशन अटेंड कर चुके हैं, उसने तो वीडियो देखा है, लेकिन मैं उनके लिए तो ये रिपीट टेलीकास्ट होगा, नए लोगों को भी दिखाना चाहूंगा कि ये क्या है, आप क्या खा रहे हो, वो क्या है, आप मैं पूरा डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा चीज पता चलेगा। छोटा सा वीडियो, मैं वीडियो एक बार आपको दिखा लूं, आप वीडियो ध्यान से देख लो, फिर बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। पर वीडियो आपको प्ले करके मुझे टाइम दीजिए। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और देखिए बागी, एक एक चीज के बारे में सुनिएगा। छोटा सा वीडियो है, आपके आंखें खोल देगा सर। मार्केट में चल क्या रहा है, आप क्या खाना खा रहे हो डेली बेस पे, उसको वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। रुकिए, रुकिए, रुकिए। आप जो खा रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? ये फैसला आप खुद ही कीजिए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपने असामान्य आकार वाले फल और सब्जी तो जरूर देखे होंगे। इस पीछे किसान की मेहनत नहीं, बल्कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है। ये एक हार्मोन है जो कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और इसे इलाज के तौर पर गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन अब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज और बैंगन जैसी फल और सब्जियों के आकार और वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे रातों रात सब्जियों और फलों का आकार 50 से 60 गुना तक बड़ा हो जाता है। यही इंजेक्शन गाय और भैंसों को भी दिया जाता है ताकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा दूध दे सके। हालांकि जानवरों पर इसका इस्तेमाल बैन है। एक और केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। इस केमिकल में सब्जियां डुबोने से वो ज्यादा हरी और ताजी दिखती हैं, जैसे मटर, तोरी, खीरा, परवल और अन्य हरी सब्जियां। ऐसे ही तरबूज में लाल डाई और मिठास का इंजेक्शन दिया जाता है। अब देखिए फलों में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल। इसके पाउडर की पुड़िया को कच्चे फलों के बीच रखने से चंद दिनों में वो पक जाते हैं, जैसे केले, पपीता, आम और चीकू। लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता और वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पके हुए दिखाई देते हैं। इन केमिकल्स की वजह से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, जरा ये भी जान लीजिए। ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा शरीर में हार्मोनल असमानता बढ़ाती है, जिससे लड़कियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं और ये आंखों, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है।
इससे गाय भैंसों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन कम हो जाता है। कॉपर सल्फेट की अधिक मात्रा शरीर में किडनी और लिवर पर बुरा असर डालती है और बुढ़ापा भी जल्दी आता है। ज्यादा कैल्शियम कार्बाइड शरीर में जाने से उल्टी, डायरिया, सीने और आंखों में जलन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा स्किन अल्सर, अंधापन और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ अब सभी को क्लियर हो गया जो मैं दिखाना चाहता था मार्केट में क्या चल रहा है। आप जो खाना खा रहे हो वो क्या खा रहे हो, कौन सा जहर खा रहे हो, आपके शरीर में कौन सा जहर जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप भी सोचिए, आप जो खा रहे हो हर एक चीज में, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। मुझे मेरे पास अलग अलग वीडियो है, अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो तो मैं दिखा नहीं सकता। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया। आप फिश खाओ, मटन खाओ, चिकन खाओ, अंडे खाओ, कुछ भी खाओ, हर चीज में सर, हर चीज में जहर मिलाया जाता है। जो आपके मुंह में आप डाल रहे हो और अपने बच्चे के मुंह में भी आप डाल रहे हो, डेली बेसिस में आप खा रहे हो। अब सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन क्या है इसका? मैंने तो आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मार्केट में, और ये तो थोड़ा बहुत आपको भी मालूम है। बहुत सारे लोग जो न्यूज वगैरह देखते हो, आपको अवेयर हो आप मार्केट से, तो आपको भी थोड़ा बहुत मालूम था। मैं तो पूरा पिक्चर आपको खोल के दिखा दिया। देखने के बाद अभी सोल्यूशन क्या है सर? क्या आप कल से खाना खाना बंद कर दोगे? रास्ता है आपके पास कि आप बोलो नहीं सर ऐसा हाल है, इतना जहर मिलाया हुआ है, नहीं हम लोग कल से कुछ नहीं खाएंगे, ना चिकन खाएंगे, ना मटन खाएंगे, ना फिश खाएंगे, ना आपका सब्जी खाएंगे, ना अंडे खाएंगे, ना फ्रूट्स लेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, ये पॉसिबल है सर? पॉसिबल नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? कोई ना कोई तो रास्ता होगा बचने का। आप तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन कर रहे। स्लो पॉइजन तो सबसे ज्यादा साइनाइड खाता है एक इंसान। साइनाइड एक बार खाएगा तुरंत मर जाएगा। हमको भी, हम सभी को मालूम है साइनाइड खाने से इंसान तुरंत मर जाता है। लेकिन ये तो स्लो पॉइजन। साइनाइड तो बहुत अच्छा होता है, फिर भी इंसान तुरंत मर जाता है। ये तो स्लो पॉइजन, धीरे धीरे आपको मार रहा है, आपको धीरे धीरे मार रहा है। तो क्या रास्ता है सर आपका? आपके पास कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन मैं आपको देता हूं। सोल्यूशन है फूड सप्लीमेंट्स। सोल्यूशन है फूड सप्लीमेंट्स, जिसको बंगाली में बोला जाता है खाद्যের পরিপূরক। বাংলা ভাষায় যদি বলি ফুড মানে খাদ্য, সাপ্লিমেন্ট মানে পরিপূরক, খাদ্যের পরিপূরক, ফুড সাপ্লিমেंट्स। देखिए खाना बंद नहीं कर होने के बाद भी इसको खाओगे, कंटिन्यूअस खाना पड़ेगा तो खाओ क्या? हर चीज में तो मिलावट है, ऐसा कोई चीज नहीं है मार्केट में जिसमें मिलावट नहीं है, हर मिलावट है, तो आप खाओगे क्या? तो आपको पता होने के बाद भी आपको खाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ आप लेना है वो सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट क्या है? ये जो जहर है आपके शरीर के अंदर जो जा रहा है, वो शरीर के अंदर आपका कोई बीमारी ना हो पाए, कोई भी आपके अंदर कोई डेंजर ना कर पाए, कोई भी इफेक्ट ना कर पाए। वो जहर आपके शरीर के अंदर कोई ऑर्गन को इफेक्ट ना कर पाए, वो प्रोटेक्ट करेगा आपके शरीर को। दूसरा जो चीज है, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, एक चीज आप समझ लो। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप खाना क्यों खाते हो, आप बोलोगे सर भूख मिटाने के लिए। नहीं सर, खाना भूख मिटाने के लिए नहीं बनाया गया है। खाना दिया गया है आपके शरीर को न्यूट्रिशन देने के लिए। आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिले, शरीर को सर, शरीर को ना तो अंडे के बारे में कुछ मालूम है, ना चिकन समझ में आता है, ना मटन समझ में आता है। उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको कैलोरी चाहिए, उसको फाइबर चाहिए, उसको फैट चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए। ये सब चीज शरीर को चाहिए। वो अगर खाने से मिल जाए, आपका शरीर फिट एंड फाइन रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज का जो खाना है, हम लोग जो खाते हैं, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, सिर्फ जहर होता है। उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ जहर होता है। वही जहर हम लोग खा रहे हैं, इसीलिए इतना बीमारी का शिकार हम लोग हो रहे हैं। तो इसी कारण से वो न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर जाए, इसके कारण से आपको डेली बेस पे फूड सप्लीमेंट यूज करना 100% जरूरी है सर। 100% आपको फूड सप्लीमेंट यूज करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक गलत फहमी है बहुत सारे लोगों के मन में, ये गलत फहमी दूर करना बहुत जरूरी है। वो है सप्लीमेंट को लोग ज्यादातर दवाई समझते हैं। जो सप्लीमेंट है वेस्टिज का, या मार्केट में भी आपने देखा होगा, सप्लीमेंट को लोग ज्यादातर दवाई समझते हैं, मेडिसिन समझते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन और सप्लीमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। मेडिसिन वर्सेस सप्लीमेंट, ये आपको डिटेल्स में क्लियर होना चाहिए कि मेडिसिन क्या है, सप्लीमेंट क्या है। देखिए, मेडिसिन हम लोग क्यों खाते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मेडिसिन हम लोग खाते हैं
कोई भी मेडिसिन आप खाओगे, कब खाते हो? जब आप बीमार पड़ते हो तब आप मेडिसिन लेते हो। मान लो आपको बुखार हुआ, 103 बुखार है, 104 बुखार है, तभी ना आप पैरासीटामोल लोगे। अगर आपके शरीर में बीमारी नहीं है, बुखार नहीं आया है, क्या आप पैरासीटामोल खाओगे? नहीं खाओगे ना। बीमार होने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। आप फिट एंड फाइन हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर के कंसल्ट करोगे? नहीं करोगे। तो अगर आप बीमार हो तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर आपको बुखार आया है, सर्दी खांसी आया है, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं तो नहीं जाते। सही है कि नहीं? लेकिन सप्लीमेंट एक ऐसा चीज है जो आप फिट रहो या ना रहो, ये पहले से लिया जाता है। आप बीमार ना पड़ो उसके लिए, आपको पहले से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके शरीर को पहले से प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके कारण से सप्लीमेंट लिया जाता है। ये मेन कारण है। हाँ, अगर किसी को बीमारी आ गया, कोई भी किसी भी तरह का बीमारी उसको आ गया है ऑलरेडी, वो तो सप्लीमेंट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सप्लीमेंट लेके फिट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेन फोकस तो है ही है। लेकिन अगर किसी के अंदर, अगर आप बोलो नहीं सर मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं पूरा तंदुरुस्त हूं, तो इसकी कोई गारंटी है कि आप 1 साल के अंदर, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप बीमार नहीं पड़ोगे? आपके अंदर कोई बड़ा सा बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि हर दिन आपके अंदर जहर जा रहा है, आपके शरीर में डेली बेस पे जहर जा रहा है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे। कंटिन्यूअसली बीमार आप पड़ोगे, आज नहीं तो कल आपको बीमार होना ही होना है। तो वो आप बीमार ना पड़ो, पहले से आप शरीर को प्रोटेक्ट करो, उसी कारण से आपको सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ये है मेन कारण। दूसरा जो है, मेडिसिन का सबसे बड़ा दिक्कत है सर, वो ड्रग्स से बनता है। ये सभी को आपको मालूम है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ केमिकल। कोई भी मेडिसिन आप खाओ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ केमिकल। आप दवाई के दुकान में बाहर भी देखते हो, वहां पे बड़ा बड़ा साइन बोर्ड में लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो हर चीज में आपका ड्रग्स से बनता है वो। लेकिन सप्लीमेंट का जो मेन चीज है वो आयुर्वेदिक होता है, और वो प्योर आयुर्वेदिक है, ना कोई केमिकल है उसके अंदर, ना कोई ड्रग है उसके अंदर। मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका, हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। हर एक मेडिसिन, आप कोई भी मेडिसिन खाओ उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि इस कारण से ये आयुर्वेदिक बनता है, तो आयुर्वेद का कोई आपका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस आपको समझना है कि मेडिसिन क्या है, सप्लीमेंट क्या है। ये कोई, हम लोग वेस्टिज में कोई भी मेडिसिन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मेडिसिन ला दो, वो मेडिसिन ला दो, ये शब्द ही गलत है। वेस्टिज में कोई मेडिसिन नहीं है। वेस्टिज में जो है वो है सप्लीमेंट, जो आपके शरीर को न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करता है, आपके शरीर को जो चाहिए, जो आम खाने से आज के डेट में नहीं मिलता है। हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं डेली बेसिस पे, आप राइस खाओ, रोटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, जो भी खाते हो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको नहीं मिलता है। उसी को आपके शरीर के अंदर जाने के लिए आपको एडिशनल सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। आपके अंदर कोई बीमारी ना हो पाए, न्यूट्रिशन वैल्यू हर एक चीज आपके शरीर में जाए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हर एक चीज आपके शरीर में जाना चाहिए। अब हम लोग एक बात सुनते हुए आए हर एक बचपन से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, सही है कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इसको मानते हो? क्या आप इसको फॉलो करते हो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितने भी बंगाली मुझे सुन रहे हैं, बंगाली ये लाइन पढ़ पाएंगे जो बहुत फेवरेट लाइन है मेरा। চিকিৎসা করে রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হতে দেওয়াই ভালো। চিকিৎসা করে रोग সারানোর চেয়ে रोग ना होते देवाई भालो। ऐसा कोई अगर तरीका हो कि आपको बीमारी ना आए, आप बीमार हो गए, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट करवाया, आप किसी ना किसी बीमारी के शिकार बन गए, फिर आपने ट्रीटमेंट करवाया, फिर आप ठीक हो गए, लेकिन अगर ऐसा कोई रास्ता हो जो आप बीमारी ना पड़े, ऐसा कोई रास्ता है? सप्लीमेंट से वही पॉसिबल है सर, प्रिवेंशन करना है। लेकिन क्या आप इसको मानते हो? क्या आप प्रिवेंट करते हो? जो हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है, सबसे बड़ा एसेट है, उसको हम लोग प्रिवेंट नहीं करते। ये सबसे बड़ा दिक्कत है सर, उस एसेट्स को हम लोग प्रिवेंट नहीं करते। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। हम लोग हर एक चीज को प्रिवेंट करते हैं, पहले से हम लोग प्रिवेंट करते हैं हर एक चीज को, लेकिन हमारा जो शरीर है उसको हम लोग प्रिवेंट नहीं करते। ये सबसे बड़ा दिक्कत है सर। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल। स्क्रीन में आपको एक फोटो दिख रहा होगा, सबको ये पता है ये क्या है सर? हेलमेट। हेलमेट हम लोग क्यों पहनते हैं सर? हेलमेट क्यों पहना जाता है? आप जितने भी लोग बाइक चलाते हो वो उनको तो मालूम ही है, जो नहीं चलाते वो उन्होंने देखा होगा, आपके घर में कोई होगा, आपके फैमिली में कोई होगा जो बाइक चलाता होगा, ना भी हो तो अपने रास्ते में तो देखा ही है। हेलमेट क्यों बनाया गया है सर?
जब आप बाइक से निकलो, रास्ते में जाओ, बाइक से आप चलो, अगर गलती से आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, गलती से आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपका सर बच जाए, सर में ना लगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर सर में अगर हेलमेट नहीं होगा, किसी कारण से एक्सीडेंट में आपका सर में चोट आ गया तो आपकी जान भी जा सकती है सर। सर में अगर चोट लग गया आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर हेलमेट रहा तो आपका प्रोटेक्ट रहेगा हेड। अब ये बात मुझे आप बताओ, क्या गारंटी है आप रास्ते में निकलोगे आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा? जब भी आप बाइक से निकलते हो हर बार एक्सीडेंट होता है? जब भी आप बाइक से निकलते हो, रास्ते में निकलते हो, ऑफिस जाते हो, काम के लिए जाते हो, कहीं जाते हो, एक्सीडेंट होता है हर बार? ऐसी कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भी आप क्यों पहनते हो? बहुत सारे लोग पुलिस के डर से पहनते हैं, पुलिस लोग चालान कर देंगे, वो करते भी है मार्केट में। अभी तो लगभग शायद 500,000 रुपया, पहले तो 100 रुपया 200 रुपया में काम चल जाता है, अभी 500,000 का चालान बन जाता है। अब ये चालान क्यों लगाया है सर? कि आप हेलमेट पहनो। वो लोग भी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप हेलमेट पहनो। अगर आप हेलमेट पहन के रखो तो वो चालान नहीं कर पाएगा ना। तो वो भी चाहता है हेलमेट पहने, क्यों? आपका सर बचा रहे। मेन कारण क्या है इसके पीछे? आपने ऐसे बहुत सारे मार्केट में सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, मीडिया न्यूज में भी देखा होगा कि बाइक से, हो सकता है आपके जान पहचान में भी ऐसा केस हुआ होगा, मेरे जान पहचान में भी हुआ है। अगर जान पहचान में नहीं है आपका, आपने न्यूज मीडिया में भी देखा होगा कि बाइक से जा रहा था बंदा, एक्सीडेंट हुआ रास्ते में। एक्सीडेंट होने से उसका सर, हेलमेट नहीं था, सर में हेलमेट नहीं था, सर डिवाइडर में टकराया, ब्लड क्लॉट हो गया, वो बंदा उसी वक्त स्पॉट डेड हो गया, वहीं पे वो बंदा मर गया। रास्ते में फुटपाथ से टकराया, ये किसी गाड़ी से टकराया, कुछ भी हो सकता है, हेलमेट नहीं था, सर में लगा, तुरंत वो बंदा मर गया। ऐसा केस आपने बहुत बार सुना है, हाईवे में हुआ है, नेशनल हाईवे पे हुआ है, मेन रोड पे हुआ है, बहुत सारे जगह पे हुआ है। ऐसे भी केस आपने सुने होंगे, बंदा बाइक से जा रहा था, हेलमेट था सर में, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हेलमेट था इसीलिए उसका जान बच गया सर। हो सकता है हाथ में चोट आया हो, पैर टूटा हो, फट गया हो, उसको सलाई करना पड़े, कुछ भी करना, स्टिच लगाना पड़े, कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन वो उसका जान बच जाएगा सर। हो सकता है आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना बेड रेस्ट पे रहना पड़े, फिर तो आप चल पाओगे ना। सॉरी, फिर तो आप चल पाओगे, लेकिन अगर जान चला गया तो क्या होगा सर? तो देखो, पहले से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि एक्सीडेंट हो तो मेरा सर बच जाए, एक्सीडेंट हो तो मेरा सर बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। हम लोग पहले से प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो सबसे कॉमन है। हेलमेट तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत सारे लोग यूज नहीं करते होंगे, जिसके पास बाइक नहीं है। ये तो आप सभी के पास है ना, जितने भी पार्टिसिपेंट अभी सुन रहे हो, 33 पार्टिसिपेंट अभी सुन रहे हैं, तो ये तो सबके पास है। आपने जब ये मोबाइल खरीदा था, आपका जो स्क्रीन गार्ड है, आप तभी वहां पे मोबाइल के दुकान पे खड़े होके आपने एक स्क्रीन गार्ड लगाया था। क्यों लगाया सर? आपका मोबाइल का स्क्रीन गार्ड आपने क्यों लगाया है? सोच के देखिए, आपका मोबाइल का स्क्रीन गार्ड आपने क्यों लगाया है? क्योंकि अगर गलती से वो फोन गिर जाए, मेरे हाथ से गिर जाए, स्क्रीन ना टूटे, स्क्रीन टूटने ना पाए। सही कि नहीं? क्योंकि स्क्रीन अगर टूट गया, कितना खर्चा आता है आपको मालूम है? एक नए फोन के मुताबिक, मतलब नए फोन के बराबर खर्चा आता है, बहुत मोटी रकम खर्चा। आज का जो स्मार्टफोन इतना एडवांस फोन हो चुका है, उसका स्क्रीन इतना मतलब क्या बोलते हैं, कॉस्टली आता है। तो अगर वो गलती से टूट गया तो क्या होता है सर? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्क्रीन ना टूटे, अगर गलती से मेरे हाथ से वो फोन गिर जाए तो वो स्क्रीन ना टूटे, इस कारण से हम लोग पहले स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं। 100 रुपए में, 150 में, 200 में, जो भी कॉस्ट आता है, जो भी जिस क्वालिटी का आप लगाते हो, तो वो स्क्रीन ना टूटे, इस कारण से हम लोग पहले से लगा लेते हैं। क्या गारंटी है आपका फोन गिरेगा ही गिरेगा? कोई गारंटी है सर आपका फोन गिरेगा, स्क्रीन टूटेगा? इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं, नहीं भी गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी गिर सकता है, फिर भी स्क्रीन गार्ड लगा के रखा है। क्यों? अगर गिर गया तो हम पहले से प्रोटेक्ट करके रखे, स्क्रीन ना टूटने पाए। तो आपके मोबाइल का कॉस्ट कितना है सर? 10,000, 20,000, 30,000? चलो मान लेते हैं आप आईफोन यूज करते हो, आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज करते हो, 1.5 लाख का फोन यूज करते हो, सही है कि नहीं? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पहले से प्रिवेंशन ले रहे हो सर। आपका जो ये शरीर है उसका प्रिवेंशन आपने लिया,
आपका ये जो शरीर है उसका प्रिवेंशन आपने लिया है? क्या प्रिवेंशन लिया है आपने? उसके लिए क्या करते हो आप? इतना बड़ा एसेट जो भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? पहले से प्रिवेंट, जब आपको तबीयत में मतलब कोई बीमारी आएगी तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े इसके लिए आप क्या करते हो? पहले से कोई प्रोटेक्शन लेते हो। तो आपका मोबाइल का कॉस्ट ज्यादा है कि आपका इस एसेट का कॉस्ट ज्यादा है? मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं आप ऑलरेडी करोड़पति हो सर। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि आप ऑलरेडी करोड़पति हो। क्यों इसको वेल्थ कर किया, वेल्थ बोला जाता है? मैं आपको एक ऑफर करता हूं, चलो 5 लाख रुपए कैश, 5 लाख कैश मैं आपको ऑफर करता हूं। आप एक हाथ, आपका राइट हैंड मुझे दे दो। आपका राइट हैंड आप मुझे दे दो। दोगे सर आप? नहीं दोगे। चलो 10 लाख करते हैं, मैं आपको 10 लाख देता हूं। आपका जो लेफ्ट लेग है, बाएं तरफ का जो पैर है, वो आप मुझे दे दो। दोगे? कितने लोग देने के लिए तैयार है? चलो 20 लाख ऑफर करता हूं, 20 लैक्स। आपका एक किडनी मुझे दे दो। दोगे सर? चलो रकम थोड़ी बढ़ाते हैं, 50 लाख करते हैं। 50 लाख रुपए कैश दूंगा, आपका दोनों किडनी और लीवर दोनों मुझे दे दो। दोगे सर? चलिए फाइनल ऑफर रखते हैं, 1 करोड़, 1 करोड़ कैश। आपका जो हार्ट है ना वो आप मुझे दे दो। दोगे? नहीं दोगे सर। ऐसे एक एक करके अगर ऑर्गन कैलकुलेट करूंगा, आप कितने बड़े प्रॉपर्टी के साथ जन्मे हो आपको पता भी नहीं, इसका वैल्यू क्या है आपको पता ही नहीं है। लेकिन उस एसेट को, एसेट अगर आपके पास कोई है उसको तो मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। कोई भी एसेट हो, आप कार लेते हो, बाइक लेते हो, घर लेते हो, कोई भी होता है, आप एसेट उसको मेंटेन तो करते हो। लेकिन आप इस एसेट को कैसे मेंटेन करते हो? मेंटेन करने के लिए कुछ करते हो? कुछ नहीं करते सर। तो क्यों नहीं होगा बीमारी आपका? इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ नहीं करते तो बीमारी क्यों नहीं होगा आपको? आपको बीमारी तो होना ही है। तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना है सर। और छोटा छोटा 2 एग्जाम्पल लेते हैं सर, छोटा छोटा एग्जाम्पल। पोलियो वैक्सीन। एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है उसको वैक्सीन क्यों दिया जाता है सर? पोलियो का वैक्सीन हो, कुछ भी वैक्सीन हो, क्यों दिया जाता है एक बच्चे को वैक्सीन? क्या उसको क्या बीमारी है सर? वो तो अभी जन्मा है, दुनिया में आया है, उसको पता भी नहीं है, उस बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी उसको वैक्सीन दिया जाता है, हर महीना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई बीमारी ना आने पाए, उसको पोलियो ना हो जाए, इसी कारण से पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। उसके अंदर अभी कोई बीमारी नहीं है सर, बीमारी ना आने पाए इस कारण से उसको वैक्सीन दिया जाता है। हो सकता है आपके अपने बच्चे को भी आपने दिया होगा, याद करिए, आप अपने बच्चे को भी दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो गए आप भूल गए अपने लिए, आप अपने लिए भूल गए। आपके शरीर में तो वो जहर जा रहा है सर, उसको तो प्रोटेक्ट करना है ना। उसको जो जहर आपके अंदर डाला जा रहा है कंटिन्यूअस, को तो आप लोग मेडिक्लेम करवाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, क्यों लिया जाता है? अगर आपको कोई बड़ा सा बीमारी आ जाए तो आपको पैसा देना ना पड़े, कंपनी वाले पैसा दे। तो आप प्रिपरेशन ले रहे हो क्या कि आपको पता है नर्सिंग होम जाओगे, इसके लिए आप रेडी हो रहे हो क्या? अगर अचानक गलती से कोई बड़ा सा बीमारी आ जाए तो मेरे जेब से पैसा ना जाए, इसी कारण से आप मेडिक्लेम करते हो, हर महीना प्रीमियम भरते हो, हर साल प्रीमियम करते हो, एनुअल प्रीमियम भी आप भरते हो, पूरे फैमिली का प्रोटेक्शन करवा के रखा है। सर मैं आपको एक मेडिक्लेम ऑफर करता हूँ, चलिए आज मैं आपको एक मेडिक्लेम ऑफर करता हूँ, हर महीना आप प्रीमियम भरो, मेरे मेडिक्लेम से मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जिंदगी में कभी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी जिंदगी में आपके पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को कभी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप हर महीना 2000-3000 करके प्रीमियम भरो, सप्लीमेंट यूज करो, सप्लीमेंट यूज करो, पूरे परिवार को यूज करवाओ सर, पूरे परिवार को यूज कराओ, तब जाके उसको प्रोटेक्ट अप कर पाओगे, प्रिवेंट कर पाओगे। नहीं तो आज आपको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों यूज करूं? सर कल जब आएगा बीमारी तब एक दिन लगेगा, जो अकाउंट में पैसा अभी जमा है एक दिन में पूरा खाली कर देगा हॉस्पिटल वाला, नर्सिंग होम वाला।
डॉक्टर बैठा है आपका गला काटने के लिए, एक दिन में घुसोगे, लंबा बिल बनाएगा, पूरा निकाल लेगा। उससे पहले आप सतर्क हो जाओ, प्रिवेंट करो अपने शरीर को, डेली बेसिस में यूज करो, जो आए आपको ना तो हॉस्पिटल जाना पड़े ना आपको नर्सिंग होम में जाना पड़े। हाँ, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, पैर टूट जाए, उसका अलग है, बैंडेज करवाने के लिए गला है, वो तो अलग चीज है। लेकिन कोई ऑर्गन का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, अंदरूनी किसी ऑर्गन के प्रॉब्लम के लिए आपको कभी जाना नहीं पड़ेगा सर, अगर आप डेली बेसिस में फूड सप्लीमेंट यूज करते हो 100%। एक चीज हमेशा याद करो, आपको शुरू कहां से करना है ये हमेशा याद रखना। आपके अंदर में ऑलरेडी आपके अंदर में ऑलरेडी कितने सालों से कितना जहर भरा पड़ा है सर, कितना गंदगी भरा पड़ा है। आप जिस घर में रहते हो, मैं एक एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप जिस घर में रहते हो, जिस बेडरूम में रहते हो, उस घर की आप हर दिन सफाई करते हो, या खुद करते हो या आपका मेड करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, डेली बेसिस में करते हो आप इसको। आप सोच के देखो, आप आपके घर में आने वाले एक हफ्ता, नेक्स्ट एक हफ्ते तक, 7 दिन तक आप ना तो झाड़ू लगाना ना पोछा लगाना, अगले एक हफ्ते तक आप अपने घर में ना झाड़ू लगाना ना पोछा लगाना, क्या आप उसके 8वें दिन में क्या आप घर में पैर रख पाओगे सर? क्या 8वें दिन बाद आप उस घर में पैर रख पाओगे? नहीं रख पाओगे सर, इतना मैल जमा हो जाएगा, आप वहां पे पैर नहीं रख पाओगे। तो डेली बेसिस पे आपको क्लीन करना है, डेली बेसिस पे आप क्लीन करते हो, ऑलरेडी क्लीन करते हो। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो आप कपड़ा अभी पहने हो, जो आप कपड़ा, जो कोई शर्ट पहना है, कोई टी शर्ट पहना है, कोई साड़ी सलवार कुछ भी आप पहने हो, वो कितने दिन तक आप पहनते हो सर? 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, उसके बाद आप धो देते हो उसको। क्यों? मैल जमा हो जाता है। अच्छा, अगर उसको आप 1 महीना तक पहनो बिना धोए, क्या होगा? जो शर्ट आप पहन रहे हो उसको आप बिना धोए, एक बार भी ना धोए, सुबह को आप पहनो, पूरा दिन पहन के रखो, आप काम में निकल जाओ, पूरा दिन रास्ते में काम वाम करो, ऑफिस जाओ, वेस्टिज के ऑफिस में जाओ, मीटिंग करो, सेमिनार करो, रात को वापस आओ, ठीक है, खोल के रख दो, फिर सुबह को पहनो, निकल जाओ। ऐसे 1 महीना करो बिना धोए, क्या हालत होगा सर उस शर्ट का, या उस सलवार का, या उस साड़ी का? क्या हालत होगा? पहन पाओगे उसको? वो फट जाएगा, लोग आपको पागल बोलने लगेंगे। तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे 2-3 बार पहनते हो, फिर आप धो देते हो, सही है कि नहीं? उसका भी आप जो मैल है उसको भी आप क्लियर करते हो, आपके शरीर में जो कपड़ा आप पहनते हो उसको आप क्लियर करते हो। आपका शरीर लेते हैं सर, आपके शरीर के ऊपर में जो मैल जमता है, आप डेली बेसिस में निकलते हो, जो मैल जमता है उसको आप नहाते वक्त धोते हो, साबुन लगाते हो, आपके शरीर का जो ऊपर का मैल है वो निकल जाता है। आपके बालों में मैल लगता है, आप शैम्पू लगाते हो, बाल भी धो जाते हैं आपके, आपका बाल भी धो जाता है। शरीर में अंदर जो मैल है उसको आप साबुन से धो लेते हो सर, सही है कि नहीं? अब ये क्यों करते हो? कपड़े का भी क्यों करते हो, घर का भी क्यों करते हो, शरीर का भी क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि ये दिखता है सर, आपको ये सामने से दिख रहा है, इसीलिए आप डेली बेसिस पे करते हो। अगर ये नहीं दिखता तो आप नहीं करते। आपके शरीर के बाहर के मैल तो आप धो रहे हो, आपके शरीर के अंदर जो मैल पड़ा हुआ है उसको आपने धोया कभी? आपके शरीर के अंदर जो मैल पड़ा हुआ है उसको आपने अभी तक धोया? 20 साल, किसी का उम्र 30 साल है, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल। आप सोच के देखो 50 साल से आपके शरीर में कितना मैल जमा हुआ है, आपने धोया है उसको सर्फ एक्सेल से कभी? सर्फ एक्सेल से धोया है, या वेस्टिज के डिटर्जेंट से धोया है आपने कभी? हाईवेज डिटर्जेंट से धोया है आपने कभी? कभी नहीं धोया सर। शरीर के अंदर कितना मैल पड़ा हुआ है आप सोच के देखो। डेली बेसिस पे आप खाना खा रहे हो, जहरीला खाना ले रहे हो, ये जो फोटो में आपको दिख रहा है ना, अगर ये फोटो रियल में मैं आपको फोटो खींच के दिखा पाता तो आप गारंटी है अभी उल्टी कर देते। आपके शरीर का अंदर इस पार्ट को जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको अगर मोबाइल में मैं फोटो लेके दिखा पाता आपको आपके शरीर का, तो आप गारंटी है उल्टी कर देते। लेकिन वो दिखता नहीं है, इसीलिए हम उसको ज्यादा केयर नहीं करते, उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। बाकी जो जो मैंने एग्जांपल दिया वो आपको दिखता है सामने से, इसीलिए आप डेली बेसिस पे उसको करते हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर का मैल आपको नहीं दिखता है। इसी कारण से आपके शरीर के अंदर इतनी बीमारी होता है सर। आप देखो घर में दिन ब दिन कितना बीमारी बढ़ रहा है कंटिन्यूअस। अभी तो कोई उम्र ही नहीं है, एक टाइम था
जो बोला जाता है जब बुजुर्ग होगा लोग 60 साल 70 साल के बाद उसके अंदर फिर बीमारी आता है। अभी तो 20 साल 10 साल 30 साल सॉरी, कोई आपका एज लिमिट नहीं है उसके अंदर बीमारी आने का। तो आप सोच के देखो क्या हालत पड़ा हुआ है। एक पाइप देखा है, पानी का पाइप, उसके अंदर से कंटिन्यूअस बेसिस में पानी निकलता है, कंटिन्यूअस पानी जाता है उसके अंदर से, तो मैल तो जमा होगा सर। तो उसको धोएगा क्या? धोएगा कौन? आपका शरीर है, आपको ही धोना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना है उसको धोने से, जिसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। मेडिकल लैंग्वेज में आता है डिटॉक्सिफिकेशन। आपको अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, पहले उसको क्लियर करना है। वेस्टीज के बहुत सारे सप्लीमेंट है जहां से आप अपने शरीर के मैल को निकाल सकते हो, जैसे गैनोडर्मा हो गया, डिटॉक्स पूछ पैच हो गया, बहुत सारे है, टॉक्सिक्लीन हो गया, जिससे आप अपने शरीर के मैल को निकाल सकते हो। पहले आपको अपने शरीर के मैल को निकालना है, जो इतने सालों से जमा हुआ है उसको निकालना है। उसके बाद आप कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू दे सकते हो। पहले आपको मैल को निकालना पड़ेगा सर। अब देने के बाद वेस्टिज के, अगर आपका मैल एक बार निकल गया, मैल तो एक बार नहीं निकलता, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको यूज करना है, कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको निकालना है, क्योंकि डेली बेसिस पे मैल जा रहा है, डेली बेसिस पे जहर जा रहा है, तो कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको यूज करना है। फिर उसके बाद आता है आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करना है। अब जितने भी सप्लीमेंट है ना, वो दिखते कैप्सूल की तरह, इसके कारण लोगों को लगता है ये कोई मेडिसिन है, हम लोग कोई दवाई खा रहे हैं। लोगों के मन में जो मेडिसिन का ख्याल है ना, अभी मैं कुछ देर पहले आपको समझा रहा था, वो इसी कारण से है क्योंकि ये जो सप्लीमेंट है 90% सप्लीमेंट आपका कैप्सूल के फॉर्मेट में आता है। अब इस कैप्सूल को देखने के बाद लोगों को लगता है ये तो कोई दवाई है। मेरे घर में भी लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दवाई, पहले भी उनको भी लगता था कि हम दवाई खाते हैं। तो ये जो सप्लीमेंट है ना सर, ये कोई दवाई नहीं है। जो आप फोटो में देख रहे हो, जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो प्योर आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक बनता है, जिसमें कोई जहर नहीं होता, उससे ये बनाया जाता है। ये हमेशा याद रखना है सर। पिछले जमाने में 30 साल 40 साल 50 साल पहले हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो प्योर थे सर। उस उम्र के, आप अपने दादू के उम्र के टाइम के सोच लो, वो इंसान 100 साल 110 साल भी जिंदा रहता था उस टाइम में। लोग एक और फिट एंड फाइन, ऐसा नहीं कि बीमार में बिस्तर पे लेटा हुआ है। 100 साल का बंदा भी खुद का काम खुद करता था। 100 साल का बंदा खुद का काम खुद करता था, चलता था, फिरता था, साइकिलिंग करता था, सब कुछ करता था। ऐसा नहीं बिस्तर में लेटा हुआ। अभी तो 50-60 साल गुजरता है, वो बंदा फ्लैट हो जाता है, ऐसा हालत हो चुका है। तो वो लोग क्या करते, क्यों क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो प्योर खाना खाते थे, अलग अलग जगह से उसको प्योर खाना मिलता था। लेकिन आज के डेट में आपको नहीं मिलेगा। और हम लोगों का लाइफ इतना फास्ट हो चुका है आज के डेट में, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि आप डेली बेसिस में उसको कलेक्ट कर पाओ और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप खा पाओ। आपको मालूम ही नहीं है सर। वेस्टीज आपके लिए वही काम कर रहा है, अलग अलग जगह से ऑर्गेनिक चीज कलेक्ट करके वो आपको कैप्सूल के फॉर्मेट में, सप्लीमेंट के फॉर्मेट में, एक छोटे से डब्बे में वो आपको दे रहा है कि इजी टू यूज, इजीली आप उसको खा पाओ। आपके पास इजी होना चाहिए। अगर आपको बोला जाए कि हिमालय पर्वत आपको चढ़ना है, आपको मान लो शुगर है, ठीक है, आपके अंदर शुगर की बीमारी आ चुकी है, आपको बोला जाए कि भाई हिमालय पर्वत चढ़ना है, वहां पे एक जड़ी बूटी है, आपको वहां से लाके उसको खाना है दिन में 3 बार करके, क्या आप ला पाओगे, खा पाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो वेस्टीज आपके लिए ऐसा चीज होना चाहिए कि इजी टू यूज। वेस्टीज आपको कैप्सूल फॉर्मेट में बना के छोटा डब्बा दे रहा है, आप इजीली खा पाओ और इजीली कैरी भी कर पाओ। अगर आप बाहर निकलो, इजीली आप उसको कैरी कर पाओ, इजीली आप उसको कैरी कर पाओ। इस कारण से ये छोटा छोटा डब्बे में आपको कैप्सूल के फॉर्मेट में दिया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर जो है, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम लोग खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, वही उसके अंदर है सर। वही चीज आप खाना खा रहे हो, ये कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हो। आप अगर बोलो तो क्या खा रहे हो? आप खाना खा रहे हो। जैसे आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, वैसे आप खाना खा रहे हो। ये भी एक खाना है सर। दिख रहा है कैप्सूल की तरह, लेकिन ये सब फूड, नाम में ही लिखा हुआ है फूड सप्लीमेंट। तो ये कोई जहर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, कोई केमिकल, कोई जहर नहीं होता है। ये प्योर आयुर्वेदिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमेशा याद रखना सर। वेस्टीज के बहुत सारे सप्लीमेंट है, मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब एक चीज पता करते हैं सर, वेस्टीज के जितने सप्लीमेंट है वो किस चीज के ऊपर काम करता है, किस चीज के बेस पर काम करता है। देखिए, हमारा जो शरीर है ना,
पहले शरीर को समझते हैं। हमारा जो शरीर है वो करोड़ों सेल से बना हुआ है, कोशिका जिसको बोला जाता है, कोशिका इंग्लिश में बोला जाता है सेल्स। तो करोड़ों सेल से वो बनता है। सेल से बनता है टिश्यू, आपका एक एक टिश्यू बनता है। टिश्यू से वो बनता है ऑर्गन, आपका एक एक ऑर्गन बनता है टिश्यू से। हार्ट बनता है, लिवर बनता है, किडनी बनता है, एक एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से बनता है आपका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग सिस्टम आपका बनता है। फिर आपका बनता है ह्यूमन बॉडी, फिर आपका ह्यूमन बॉडी बनता है। तो पहले आता है सेल, कोशिका, फिर आता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है आपका सिस्टम, फिर आता है आपका पूरा ह्यूमन बॉडी। अब वेस्टिज के जितने सप्लीमेंट है ना, वो एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसको बोला जाता है सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म है CNT। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग जो पहली बार सुन रहे हैं उनको पता नहीं होगा। CNT, सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी। आप नाम से ही आपको पता चल रहा है, सेलुलर बोला गया है। वेस्टिज के जितने भी सप्लीमेंट है वो सेल के लेवल पे काम करते हैं सर, सेल के लेवल पे काम करता है। आपके जितने भी कोशिका, आपका कंटिन्यूअस सेल, नया सेल बन रहा है, पुराना सेल मर रहा है, नया सेल तैयार हो रहा है, पुराना सेल मर रहा है। तो डैमेज सेल ना हो, जितने भी सेल डैमेज होते हैं उसको रिपेयर भी करता है। तो अगर जो सेल है वो डैमेज ना हो, अच्छे से अच्छे सेल बने। अगर आपका सेल अच्छा रहेगा तो टिश्यू भी अच्छे बनेंगे, टिश्यू अच्छे रहेंगे तो ऑर्गन भी अच्छे बनेंगे, ऑर्गन अच्छे रहेंगे तो हर एक सिस्टम आपका अच्छा बनेगा, पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी आपका अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपका सेल अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा सर। अगर आपको काम करना है बिल्डिंग के फाउंडेशन पे, अगर आपको घर बनाना है ना, तो आपको फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको 2 माले का बिल्डिंग, 3 माले का, 4 माले का बिल्डिंग है, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता सर। तो आपका सेल को आपको ठीक करना पड़ेगा अगर आपको हेल्थ को ठीक करना है। लेकिन मेडिसिन का सबसे बड़ा दिक्कत है, जो मेडिसिन आप खाते हो कोई बीमारी होने के बाद, वो मेडिसिन ऑर्गन के लेवल पे काम करता है। जैसे मान लो हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई लिवर का प्रॉब्लम है, कोई किडनी का प्रॉब्लम, तो वो जब आप खाते हो, हार्ट के दवाई खाते हो, हार्ट का मेडिसिन खा रहे हो, तो वो ऑर्गन के लेवल पे ही काम करता है, वो सेल तक नहीं पहुंचता सर। लेकिन इस चीज का हर एक सप्लीमेंट सेल के लेवल पे काम करता है, सेल को रिपेयर करता है। कहां से वो बीमारी आया है उस जड़ को वो उखाड़ के फेंकता है। आपके शरीर में जहां से वो बीमारी आया है उस जड़ को वो उखाड़ के फेंकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है मेडिसिन के अंदर और सप्लीमेंट के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए किस लेवल पे ये काम करता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हो गया। पहले आ गया क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। पहले आपको डिटॉक्सिफाई करना है, क्लियर करना है, पूरा मैल निकालना है। उसके बाद क्या करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू देना है। हर एक चीज आपको शरीर में डेली बेसिस पे एक्टिव न्यूट्रिशन डेली चाहिए हम लोगों को। फिर आपको आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट है वेस्टिज के, जो आप यूज करोगे तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पूरे परिवार का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसको भी आप यूज करते हैं। कोरोना के टाइम पे आप सोच के देखो, ये सप्लीमेंट का डिमांड इतना बढ़ गया था, लोग घर में बैठ के इसको ले रहे थे। कोरोना का बीमारी हम लोग को छू नहीं पाया। कितने लाखों करोड़ों लोग दुनिया छोड़ के जा गए, चले गए इस इम्यूनिटी के कारण। लेकिन वेस्टिज वाले तंदुरुस्त है, ये हमेशा याद रखना सर। तो जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद के ऊपर ये पूरा सिस्टम काम करता है। आयुर्वेद 5000 साल का पुराना ट्रीटमेंट मेडिकल सिस्टम है, आपको भी पता है। अब विदेश वाले, फॉरेन वाले आयुर्वेद को लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दवाई के पीछे दौड़ रहे हैं। सोच के देखो कितने बेवकूफ है हम लोग। इंडियन, जो इंडियन का ओरिजिन है ये आयुर्वेद, उसको हम लोग केयर नहीं करते, उसको हम लोग केयर नहीं करते। लेकिन फॉरेन वाला इसी को समझ के आयुर्वेद से काम चला रहा है, फिट एंड फाइन घूम रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, इंडियन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है सर। अब यहाँ पे लास्ट में एक सवाल आता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू यूज फूड सप्लीमेंट डेली। ये रोजमर्रा की डेली बेसिस में लाइफ में यूज करना कितना जरूरी है, और ये कितने दिन तक यूज करेंगे, कितने दिन तक यूज करेंगे। मैं दूसरे सवाल का जवाब आपको पहले देता हूं। सर आप कितने दिन तक जिंदा रहना चाहते हो, फिट एंड फाइन तंदुरुस्त रहना चाहते हो। जिंदा तो देखो मरना सबको है, ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट यूज करोगे तो आप अमर बन जाओगे, वो मैं नहीं कह रहा। आपको तो मरना है, लेकिन मरना जब है, फिट एंड फाइन मरना है या हजारों तरीके के बीमारी लेके मरना है, क्या करना है सर। फिट एंड फाइन मरना है या हजार तरीके के बीमारी लेके बिस्तर में लेटे लेके आप फैमिली के ऊपर बोझ बन जाओ, उसके बाद मरना है, क्या करना है। फिट रहना है ना, तो उसके लिए पूरी जिंदगी मैं आपको खाना दे रहा हूं सर, दवाई नहीं है ये। तो आप जितने दिन तक फिट रहना चाहते हो उतने दिन तक आपको ये लेना पड़ेगा।
जितने दिन तक आपको तंदुरुस्त, मैं आपको पूछता हूँ, आप कितने दिन तक तंदुरुस्त रहना चाहते हो? 1 साल, 2 साल, 5 साल या पूरी जिंदगी? ऑब्वियसली पूरी जिंदगी। तो पूरी जिंदगी लेना है सर। खाना जितने, मैं अगर आप पूछूं दाल रोटी आप कितने दिन तक खाओगे? कितने दिन तक दाल रोटी खाओगे? पूरी जिंदगी खाओगे ना। तो सप्लीमेंट भी पूरी जिंदगी खाना पड़ेगा तंदुरुस्त रहने के लिए। ये हमेशा याद रखना, डेली बेसिस पे आपको यूज करना है फिट एंड फाइन रहने के लिए। चलिए एक बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के बाद मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। बहुत इजी एग्जांपल है, आप सभी को मालूम है, हम लोग बचपन में स्कूल भी गए थे, कॉलेज भी गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट भी हो सकता है मुझे सुन रहे हो। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में? हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे, सही है कि नहीं? तो स्कूल कॉलेज में आप गए हो, स्कूल में भी हम लोग क्लास करते थे, कॉलेज में भी क्लास करते हैं। लेकिन आज के डेट में आज का जो बच्चा है, आज सिर्फ आज ही नहीं, आज से 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी और एक नया सिस्टम चालू हुआ है। 10 से 15 साल, 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले नहीं होता था सर, तब सिर्फ स्कूल ही जाया जाता था। लेकिन आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले एक नया सिस्टम चालू हुआ है। आज जो जितना दिन बढ़ रहा है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जहां पे हम अपने बच्चे को अलग से भेजते हैं। वो क्या है सर? प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन, आपका बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर के पास जाता है। कोई हिस्ट्री टीचर, कोई इंग्लिश टीचर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग भेजते। क्यों भेजते हो सर? वो तो स्कूल में जा रहा है, फिर आप अलग से क्यों ट्यूशन में भेजते हो? स्कूल में तो ऑटोमेटिक जा रहा है, वो कितने दिन डेली बेसिस पे स्कूल में पढ़ाता है, तो प्राइवेट ट्यूशन की क्या जरूरी है? आप बोलोगे सर स्कूल में अच्छे से समझा नहीं जाता। समझे मतलब जो पढ़ाई उसको समझना है, डाउट क्लियर करना है, वो उसको समझाया नहीं जाता, क्योंकि 100 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, एक साथ 100 बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां पे एक टीचर सब कुछ ओवरऑल आपको समझा देता है, लेकिन उसको अगर डाउट क्लियर करना है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज बढ़ाना है, उसमें मास्टरी हासिल करना है, हर एक चीज उसको सीखना है, तो आपको प्राइवेट ट्यूशन के पास भेजना पड़ेगा। इसीलिए अलग अलग स्पेशलाइज टीचर है आज के डेट में, हम ऑलरेडी अपने बच्चे को भेजते हैं। अब इनमें से कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है सर? प्राइवेट ट्यूशन वाला या स्कूल वाला? कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं अगर आपसे पूछूं कि स्कूल इंपॉर्टेंट है या प्राइवेट ट्यूशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है सर? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भेजना पड़ेगा आपको, सिर्फ ट्यूशन में भेजोगे चलेगा? नहीं चलेगा। सिर्फ स्कूल में भेजोगे, ट्यूशन में नहीं भेजोगे, चलेगा सर? नहीं चलेगा। तो दोनों को आपको पैरेलली लेके चलना पड़ेगा आज के डेट में। ये दोनों को आपको पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं चल सकते। लेकिन अगर एक को चूज करने के लिए मैं बोलूं, इन दोनों में से आप किसको चूज करोगे? किसी एक को चूज करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग प्राइवेट ट्यूशन को ही चूज करोगे, क्योंकि असली एडुकेशन, असली पढ़ाई वहीं पे होता है, वहीं पे आपके बच्चे का नॉलेज बढ़ता है सर, वहीं से वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छे स्कोर करता है। तो वेस्टीज में आपका जो दाल रोटी मटन चिकन जो है ना, वो स्कूल कॉलेज है, और प्राइवेट ट्यूशन है वो है फूड सप्लीमेंट। आप रोटी दाल रोटी खाना तो बंद नहीं कर सकते, फिर से सप्लीमेंट खाने से आपका भूख तो नहीं मिटेगा ना, भूख तो मिटाना होगा आपको, पेट तो नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए आपको दाल रोटी मटन चिकन सब्जी खाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर तो वो जहर जा रहा है, उस जहर को भी तो रोकना है। और जो न्यूट्रिशन वैल्यू आपको चाहिए हर दिन शरीर में, उसके अंदर इसके लिए आपको फूड सप्लीमेंट भी डालना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी चाहिए, स्कूल में भी जाना है, प्राइवेट ट्यूशन भी चाहिए, तो डेली बेसिस पे खाना भी खाना पड़ेगा, उसके साथ आपको प्राइवेट ट्यूशन भी देना पड़ेगा सर। इसका कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है। आज के डेट में, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले प्राइवेट ट्यूशन नहीं था, क्योंकि क्यों नहीं था? सोच के देखिए, उस टाइम में बच्चे स्कूल में जाके पढ़ लेते थे, आज से 50 की जरूरत नहीं। क्यों? सब प्योर खाना आना था, कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं आता था। लेकिन आज आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, नहीं तो नर्सिंग होम वाला तैयार है आपका गला काटने के लिए। अगर आप गला काटने के लिए रेडी हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट लेने की कोई दिक्कत नहीं है, मत लो। कौन बोल रहा है आपको? लेकिन अगर आप फिट एंड फाइन रहना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा सर। इट्स नेसेसिटी, इट्स कंपलसरी। ये आज लग्जरी नहीं है सर, कंपलसरी बन चुका है। तो सुरक्षा कवच वेस्टिज के बहुत सारे सप्लीमेंट है जिसको आपको यूज करना है। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आज बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी 10 बज चुका है, तो मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। लास्ट में एक लाइन वेस्टिज का जो टैगलाइन है, दैट इज वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेल्थ थ्रू वेलनेस। आप खुद फिट रहो, खुद वेलनेस वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप दूसरे को भी फिट रहने का मौका दो।
आप खुद फिट रह सको, तंदुरुस्त रह सको, आपका फैमिली में कोई बीमारी ना आने पाए, और वही मौका आप दूसरे को दे रहे हो वेस्टिज सिस्टम के जरिए कि वो भी, उसको भी ये मौका मिले, आपके जान पहचान वाले को भी ये मौका लिए, वो भी फिट एंड फाइन रहे। वहां से आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। वेल्थ थ्रू वेलनेस का मतलब ही यही है सर। आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो वेलनेस के थ्रू। आप दूसरे को भी फिट रह रहे हो। ये इतना नोबेल प्रोफेशन है सर, मैं बता नहीं सकता, आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा नोबेल प्रोफेशन है। आप खुद रह रहे हो और दूसरे को भी फिट रहने का मौका दे रहे हो। आप सोच के देखो सर। तो वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करिए, वहां से आप वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो खुद को वेलनेस के जरिए। तो हमेशा ये याद रखना। तो थैंक यू वेरी मच सभी को इतना टाइम देने के, सुनने के लिए। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था वो आपका क्लियर हुआ। सप्लीमेंट आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, सभी को क्लियर हो गया होगा। जो लोग अभी तक यूज करते थे कंटिन्यू करते रहिए, और जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, तुरंत सप्लीमेंट यूज करना स्टार्ट करिए। खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए यूज करना स्टार्ट करिए। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं मेरा मैसेज आपको क्लियर हुआ, मेरे पास मेरा जो मैं आपको बताना चाहता था। तो थैंक यू एवरीबॉडी, विश यू वेल्थ, एंड ओवर टू प्रवीण सर।